डियर पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद एंड वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल। लास्ट एक महीने से सबके मन में एक सवाल था, सबसे बड़ा सवाल, सैनिक स्कूल का नोटिफिकेशन कब आएगा। उसका जवाब आपको मिल गया है। जवाब आने के बाद में नेक्स्ट बड़ा सवाल जो आपके मन में है, सैनिक स्कूल का फॉर्म कैसे भरना है, क्या सावधानियां मुझे रखनी है, फॉर्म में कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, हर ऑप्शन के साथ में कुछ सब ऑप्शंस जुड़े हुए होते हैं, उन सब के क्या मायने हैं और मेरे अकॉर्डिंग मुझे वहाँ से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, ये सारे तमाम सवाल आपके मन में होंगे और इस वीडियो में इन तमाम सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। इस वीडियो में हम एक फॉर्म भरेंगे, लाइव फॉर्म, और आपको मैं बताऊंगी एक एक ऑप्शन के मायने, कहाँ क्या भरना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। मैंने आपको बताया था वेबसाइट चेंज हो गई है, अब वेबसाइट है exams.nta.ac.in/AISSEE। आपको जाना है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट पर लेटेस्ट न्यूज़ में 2024 रजिस्ट्रेशन ऑप्शन का लिंक है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पहुँच करके हमारा फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना, बिकॉज अभी हम न्यू हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ रजिस्टर करना। रजिस्ट्रेशन करने से पहले पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पूरा नोटिफिकेशन जो है सैनिक स्कूल का वो मिल जाएगा। प्लस मेक श्योर कि आपके पास में एक वैलिड ईमेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर हो। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे फर्दर सभी कम्युनिकेशन के लिए यही मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी यूज़ किया जाएगा। इसको मेंटेन करके आपको रखना है जब तक कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। यहाँ तक कि ई काउंसलिंग के बाद जब आपके पास में मेल आएगा ना कि आपको कौन से सैनिक स्कूल से कॉल आया है, वो भी इसी मेल आईडी पर आएगा। इससे आपको समझ में आ जाती होगी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, फीस दी हुई है, एलिजिबिलिटी आपको दी हुई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के स्टेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन है, फिर फॉर्म भरना है एंड फाइनल स्टेप है आपका फी पेमेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले ये जो 5 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में रेडी रहने चाहिए। मैंने भी अपने पास में ये 5 डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ सर्टिफिकेट रेडी रखे हुए हैं अपलोड करने के लिए। आपको भी यही करना है। नीचे आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं पासवर्ड से संबंधित। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, है ना, वो भी एक बार आप रीड कर लीजिएगा। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स हो सकते हैं। अब हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली, हमने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लिया। टिक मार्क कीजिए ऑप्शन कि आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन और क्लिक हियर टू प्रोसीड। जब आप प्रोसीड करेंगे, पर्सनल डिटेल्स से शुरुआत होगी। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले मैं अपने फॉर्म भरती हूँ बेटा, मैं अपनी डिटेल्स डाल रही हूँ। आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग ऐसे ही सारी डिटेल्स डालनी है। कैंडिडेट का नाम, सबसे पहले मैंने अपना नाम डाला। फादर्स नेम, ये मैंने यहाँ पर फादर्स नेम अपना टाइप किया। देन मदर्स नेम, आप अपना मदर्स नेम टाइप कर दीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, ये जितनी भी डिटेल्स आप लिखेंगे बच्चे, ये अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जो स्पेलिंग और नाम दर्ज है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। स्टूडेंट्स बाद में बहुत परेशान होते हैं, मेरे फादर के नेम में ये स्पेलिंग थी, मैंने ये लिख दी। मेरे नाम में अमित AMEET थी मार्कशीट में, मैंने AMIT लिख दिया। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको बिल्कुल बच्चा वेल इन एडवांस बता रही हूँ, हर चीज़ अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको एंटर करनी है। मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर। नाउ आपका डेट ऑफ बर्थ, सपोज करिए हम यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 24 अक्टूबर 2013।
देन आपका ईमेल एड्रेस, ये वही ईमेल एड्रेस है जो वैलिड ईमेल एड्रेस हमेशा आपके पास में होना चाहिए। मैंने अपना डाला megamathur24@gmail.com, राइट। अब ये आपसे एड्रेस का फिर से कंफर्मेशन लेगा, वापस से यही एड्रेस सेम टाइप करना है, megamathur24@gmail.com, राइट। नेक्स्ट, जेंडर फीमेल, मोबाइल नंबर, ये वही मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मैं अपना मोबाइल नंबर यहां पर डाल रही हूं, ये मैंने अपना मोबाइल नंबर यहां पर डाल दिया है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट स्टेप पर आपको मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, सेम नंबर टाइप कीजिए, ये हो गया। नेक्स्ट, अगर कोई ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है। अब कैसे पता चला कंपलसरी नहीं है? आप यहाँ पर देखिए बेटा, जो कंपलसरी फील्ड्स हैं वहाँ पर रेड कलर से स्टार लगा हुआ है, और जो नॉन कंपलसरी फील्ड्स हैं वहाँ पर स्टार नहीं है। डालें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, बट यस, हमेशा अच्छा रहता है कि आप एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दें। मैं यहाँ पर एक और मोबाइल नंबर ऑल्टरनेट डाल रही हूँ इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कम्युनिकेशन, राइट। अब यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी देना है, वो पैन कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, स्कूल आईडी कार्ड हो सकता है, या और भी कोई वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, राइट। अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो उसका नंबर डलेगा, अगर मैं पैन कार्ड यहाँ पर डालती हूँ तो पैन नंबर डलेगा, अगर आप यहाँ पर स्कूल आईडी कार्ड डालते हैं तो स्कूल आईडी कार्ड पर जो नंबर है वो एंटर होगा। सपोज करिए मैंने यहाँ पर डाला पैन कार्ड और यहाँ पर पैन नंबर डलेगा इस केस में, राइट। नीचे आ जाइए, अब बात आती है एड्रेस की। प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहां पर आप अभी हाल फिलहाल रह रहे हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दिया, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। मैंने डाला 2/119 और कंप्लीट एड्रेस अपना यहाँ पर डाला। कंट्री इंडिया, स्टेट जिस भी स्टेट का ये एड्रेस है वो स्टेट चूज करिए, उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट चूज करिए। मैं राजस्थान से हूँ, मैंने स्टेट चूज किया राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट मेरा है यहाँ पर अलवर, मैंने अलवर चूज किया। और यहाँ पर लिखना है आपको अपना 6 डिजिट का पिन कोड। पिन कोड होता है जो आपके एरिया का पिन कोड है, पोस्टल इंडेक्स नंबर जिसको आप कहते हैं। यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल्स, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाले हैं, राइट। अब बात आती है परमानेंट एड्रेस की, कि आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ पर है। परमानेंट एड्रेस वो जो आपके रिकॉर्ड्स में है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तब तो कोई इश्यू ही नहीं है, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे चेक मार्क लगाइए, वो पूरी डिटेल्स जैसी ऊपर थी एज इट इज रेप्लिकेट होके रिपीट होकर के नीचे आ जाएंगी, ठीक है ना। अब अगर डिफरेंट है तो ये चेक मार्क हटाइए, और अगर डिफरेंट एड्रेस है तो वो पूरा फिर से सेम उसी तरीके से टाइप कीजिए जैसे आपने प्रेजेंट एड्रेस किया था। अब क्योंकि हमारे केस में सेम है, हमने यहाँ पर सेम लिया। अब आपको यहाँ पर अपने लिए एक पासवर्ड सेट करना है। मैं अपने लिए एक पासवर्ड यहाँ पर सेट कर रही हूँ, और रूल्स हैं आपके सामने लिखे आ रहे हैं, देख लीजिए। एक नंबर, एक अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर ज़रूरी है और लोअर केस लेटर ज़रूरी है, और 8 से 15 कैरेक्टर्स का ये पासवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो एक कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर्स, एक स्पेशल सिंबल और नंबर, इन सब का कॉम्बिनेशन मैंने एक पासवर्ड बना के यहाँ पर डाल दिया। सेम पासवर्ड रीटाइप कीजिए। रीटाइप इसलिए करवाया जाता है कि कहीं ऊपर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो तो पासवर्ड गलत सेट हो जाएगा, इसलिए हमने रीटाइप किया। नाउ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, दो ही है यहाँ पर। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, या फिर व्हाट इज योर मदर्स नेम। मुझे मदर्स नेम बहुत पसंद है, आई लव माई मॉम,
तो मैंने यहाँ पर अपनी मम्मी का नाम डाल दिया, राइट। अब इवन इनफैक्ट मुझे अपने स्कूल से भी प्यार है उतना ही, तो आप स्कूल का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप पर ये जो यहाँ पर आप एक सिक्योरिटी पिन देख रहे हैं 9929303, ये पिन एंटर कीजिए एंड सबमिट, राइट। अब आपने जो डिटेल्स फिल करी हैं ये आपके सामने आ चुकी हैं। एक बार वेरीफाई कर लीजिए, नज़र मार लीजिए क्या सब कुछ सही है। अब यहाँ पर एक ये वाला पॉइंट देखिए, काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स। अब इन पे सब पे चेक मार्क लगना है। चेक मार्क लगाने का मतलब है मैंने मेरा नाम चेक कर लिया, मैंने मेरे पिताजी का नाम चेक कर लिया, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, सब चीज़ें मैंने चेक कर ली हैं, राइट। चेक करने के बाद ये डिक्लेरेशन है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है इट्स ऑल करेक्ट। इसको एग्री कीजिए और सबमिट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि अभी कोई चेंज की आवश्यकता है तो एडिट बटन पे जाएंगे, ये रेड कलर से आपको एडिट बटन दिख रहा है, एडिट बटन पे जाएंगे, वापस से फॉर्म बैक हो जाएगा और अगर कोई चेंज आपको करना है आप कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरी तरफ से अभी तक जो भी कुछ है वो परफेक्ट है, तो हम सबमिट एंड सेंड OTP करते हैं। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP? यस। अब वेट करते हैं OTP का, मैं आपको बताऊंगी वो कहाँ आएगा और कैसे आएगा। थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन, चेक योर मेल ID फॉर OTP। पहला जो OTP आएगा बेटा वो मेल पर आएगा। मेल ID मैंने अपना यहाँ पर ओपन रखा हुआ है, आप देखिए ये OTP आया है, अकाउंट रजिस्ट्रेशन @NTA मिला आपको। और ईमेल OTP मुझे बताया गया है 5555। मैं अपने फॉर्म पर गई, मैंने यहाँ पर 5555 अपना OTP डाला और आपको इसको वेरीफाई करना है। OTP के लिए आपको 10 मिनट का समय मिलता है, 10 मिनट से ज़्यादा OTP वैलिड नहीं होगा। इसको वेरीफाई कीजिए। योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, राइट। चलिए जी, पहला स्टेप पार, अकाउंट वेरीफाई हो गया। अकाउंट वेरीफाई होने का मतलब है आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया। अब वो एप्लीकेशन नंबर कहाँ मिलेगा? वापस से मेल पर जाइए, जो आपने रजिस्टर्ड मेल लिखा था, ये देखिए ऊपर मिल गया आपको, AISSEE से मैसेज आया है, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन। डियर मेगा माथुर, थैंक्स फॉर अप्लाइंग, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस। ये एप्लीकेशन नंबर अपने पास में सेफ जगह पर नोट करके रख लीजिए। वैसे तो मेल पर हमेशा अवेलेबल रहेगा, स्टिल पेपर वर्क भी थोड़ा सा करना ज़रूरी है, इसको नोट करके रखिए। फिलहाल मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है और अब हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उस पर पहुँचते हैं, राइट बेटा। तो देखिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ ये स्क्रीन हमारे सामने है। अब हम आगे के स्टेप्स करेंगे, यानी कि अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। क्या करना है? आपकी एप्लीकेशन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए है। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए, ये मैंने डाला। अब यहाँ वो पासवर्ड आएगा जो हमने अभी सेट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कैपिटल, स्मॉल लेटर्स और नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस हैं। वो पासवर्ड यहाँ पर डलेगा, मैं वो पासवर्ड यहाँ पर डालती हूँ, राइट। वो पासवर्ड हमने डाल दिया और ये सिक्योरिटी पिन 7863350 7863350 आपको डालना है, लॉगिन। क्लियर। अब अगर आप इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं फर्दर यूज़, यहाँ पर सेव कर दीजिए। मैं कर रही हूँ उसको, सो दैट नेक्स्ट टाइम मुझे वापस से पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर लिख के लॉगिन नहीं करना पड़े। आप नहीं करना चाहते, कोई कंपल्शन नहीं है, मत कीजिए। अब आप देखिए बेटा यहाँ पर पेरेंट्स, आप भी प्लीज़ नोट कीजिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट है, राइट।
अब हमें जाना है इस वाले पार्ट पर, एप्लीकेशन पर। अब एप्लीकेशन में आप देखिए बहुत से स्टेप्स हैं यहाँ पर। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, अप्लाइंग फॉर, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड फाइनल सबमिट। एक एक स्टेप पे जाएंगे, एक एक स्टेप करेंगे और मैं आपको बताऊंगी हर स्टेप से आगे कैसे बढ़ना है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स बेटा मोर और लेस जो हमने डाली थी यहाँ पर आ रही हैं, कोई चेंज आई थिंक इसमें नहीं है। तो ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डालिए 583552, राइट। एक बार फिर भी ऊपर चेक कर लीजिए क्या सारी डिटेल्स, सारे फील्ड्स मेंशन्ड हैं, कुछ ब्लैंक तो नहीं है, कुछ ब्लैंक नहीं दिख रहा है। ऑल वेल, ऑल परफेक्ट, बढ़िए आगे। हर बार आई अग्री करना है, सहमति जतानी है, कभी भी असहमति मत जताना, नहीं फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आंख बंद करके आई एग्री, सेव एंड नेक्स्ट। ये आपका डेटा सेव हो चुका, आपका फर्स्ट स्टेप कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट। सेकेंड स्टेज पर आइए, पर्सनल डिटेल्स पर, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ डिटेल्स हैं जो कि पहले से ही मेंशन्ड हैं, कुछ हैं जो हमें एंटर करनी है। तो जो एंटर करनी है उस पर नज़र डालते हैं। नेशनैलिटी इंडियन, बाहर का व्यक्ति वैसे भी फॉर्म नहीं भरेगा, भर भी नहीं सकता। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ये वो स्टेट है जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में है। मेरा डोमिसाइल राजस्थान का है, मैंने राजस्थान डाला है, राइट। बाकी यहां पर कैटेगरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कैटेगरी। इसमें सारे ऑप्शन समझ लेना बच्चों। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल में कोई सब कैटेगरी होती ही नहीं, यहां पर देख लीजिए नॉट एप्लीकेबल, राइट। नेक्स्ट, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी लीजिए। यहां पर सब कैटेगरी है कि ओबीसी में आपकी कैटेगरी क्या है, कुम्हार है, अहीर है, बगड़िया है, चारण है ना, धाकड़ है, चुनर है, दरोगा है, व्हाटसोएवर, इसमें सारी कैटेगरीज मेंशन्ड हैं, आप ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, एसटी, एसटी में कोई सब कैटेगरी नहीं होती, नॉट एप्लीकेबल। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, यहां पर एससी पे जाएंगे, सब कैटेगरी नहीं होती, नॉट एप्लीकेबल कीजिए। और अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं तो सब कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन, यदि आपके फादर आर्मी में थे और अब रिटायर्ड हैं देन एक्स सर्विसमैन, और अगर करंटली अपनी सर्विस में हैं तो प्रेजेंटली सर्विंग कैटेगरी। अब प्रेजेंटली सर्विंग में भी आर्मी में है, नेवी में है या एयरफोर्स में है, ये तीनों सब कैटेगरीज में से आपको चूज करना है। आर्मी में है तो आर्मी, नेवी है तो नेवी, राइट। चलिए, आई होप यहाँ के सारे डाउट्स क्लियर हैं। चलिए, अब मैं अपनी कैटेगरी डाल रही हूँ जनरल, बिकॉज उससे ही है, और कैटेगरी सब कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, राइट। नाउ, क्या आपके कोई भाई बहन सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं तो हाँ कीजिए, मेरे नहीं पढ़ रहे, मैं ना कर रही हूँ। एंड यहां पर आपको देनी है अपनी एनुअल फैमिली इनकम, परिवार की वार्षिक आय। वार्षिक आय सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि यहां पर एनसीएल की कैटेगरी है, तो जो आपकी एक्चुअल है वही डालें। मैं यहां पर सपोज करिए वार्षिक आय डालती हूं इतनी, 4 लाख से 5 लाख के बीच में। नाउ नेक्स्ट सवाल, आपको सैनिक स्कूल के बारे में कहां से पता चला? फ्रॉम वेयर डिड यू कम टू नो अबाउट सैनिक स्कूल? हो सकता है आपने मीडिया पे देखा हो, रेडियो पे सुना हो, कहीं कोई पोस्टर चिपका देखा हो, पेपर में ऐड हो। मैं कह रही हूँ मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था कि भाई मेगा सैनिक स्कूल है, अच्छा स्कूल है, चल अपन तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेंड डाल दिया, राइट। अब आगे बढ़ेंगे, कोड डालना है 957163, हमेशा की तरह आई एग्री और सेव एंड नेक्स्ट। ओके,
अच्छा, एक फील्ड रह गया, चलिए ये भी देख लेते हैं। ये फील्ड है, देखो जो छूट गया हमसे, इज योर पेरेंट सर्विंग इन कोस्ट गार्ड और असम राइफल्स? नो। अगर आपके पिताजी कोस्ट गार्ड में हैं तो कोस्ट गार्ड कर दीजिएगा, असम राइफल में है तो असम राइफल, कहीं नहीं है, नो कीजिए। आई एग्री, सेव एंड नेक्स्ट। सेकेंड स्टेप, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, डन। अब थर्ड स्टेप पे आइए। थर्ड स्टेप पे ये आपसे आपका आधार डिटेल्स मांगता है। आपके पास आधार नंबर है, यस कीजिए। आपके पास आधार नंबर नहीं है, नो कीजिए। ठीक है, बट आपके पास में होना चाहिए और आप यस कीजिए, वो बेटर है। रीजन बीइंग कि इन फ्यूचर आपका आधार नंबर की आवश्यकता होगी तो अभी भर दीजिए, राइट। अब यहां पर तीन ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस हैं। पहला, मैं आधार नंबर साझा करता हूं या करती हूं, तो ये वाला ऑप्शन लीजिए और अपना आधार नंबर डाल दीजिए यहां पर। हो सकता है आपको कहना है कि मेरा आधार कार्ड तो है लेकिन माई इंफॉर्मेशन ऑन आधार इज नॉट द सेम एज एंटर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, कहीं मिसमैच है। वही बात जो मैं आपको बोल रही हूँ, अमित के नाम की स्पेलिंग मैंने ये लिखी है, मेरे आधार में वो है। अगर ऐसा है तो सेकेंड ऑप्शन, और अगर आप शेयर करना ही नहीं चाहते तो थर्ड ऑप्शन है, भाई मैं तो अपनी आधार की जानकारी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखता हूं, मैं नहीं देना चाहता, तो थर्ड ऑप्शन, राइट। उस केस में फिर सीधा कैप्चा डाल के आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। हम जानकारी साझा कर रहे हैं और अपना यहाँ पर आधार नंबर आपको डालना है। ये मैंने अपना आधार नंबर यहां पर डाल दिया, राइट राइट। अब कैप्चा 411153, आई एग्री एंड प्रोसीड। एक स्टेप और कंप्लीट। जैसे जैसे स्टेप्स पूरे होते जा रहे हैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, बढ़ती जा रही हैं खुशियां, है ना। चलो अब आ जाओ भाई, कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो बेटा। सबसे पहले किस क्लास के लिए, सैनिक स्कूल क्लास 6 या फिर सैनिक स्कूल क्लास 9। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना बेटा, आप 6th के लिए हैं तो मीडियम ऑफ एग्जाम में आपके पास में 13 ऑप्शंस आते हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम से मतलब होता है कि आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। देखो यहाँ मैं आपको एक बहुत माइनर डिटेल समझाती हूँ कि जो सैनिक स्कूल का फॉर्म होता है 6th का, उसमें जो मतलब एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं रीजनिंग, जीके, मैथ्स और उसके साथ में लैंग्वेज। अब आपकी लैंग्वेज वहां पर इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है। इंग्लिश लोगे तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, हिंदी लोगे तो 25 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। इसके अलावा 11 रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये भी आप चूज कर सकते हो। तो अगर आपने बंगाली ली तो आपके 25 क्वेश्चन बंगाली भाषा के आएंगे, ठीक है। लेकिन यदि मेरा फॉर्म 9th के लिए है, लैंग्वेज आएगी ही नहीं, 9th में कोई मीडियम नहीं होता, ओनली एंड ओनली इंग्लिश, ठीक है। हम 6th के लिए करते हैं इस फॉर्म को और मेरी लैंग्वेज में यहाँ पर लेती हूँ इंग्लिश, राइट। समझ में आ गया बेटा। अच्छा एक चीज और बता दूं यहीं पर, अगर आपने मान लीजिए इंग्लिश ली है तो आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है वो इंग्लिश में आएगा और बाकी जो तीनों सेक्शंस हैं, कौन कौन से, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, वो इंग्लिश में और हिंदी में आएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ से लैंग्वेज ले ली होती, सपोज करिए मराठी, तो आपका लैंग्वेज सेक्शन मराठी में और पेपर तीनों जो बचे हुए सेक्शंस हैं वो मराठी और इंग्लिश में आएंगे। फर्क समझ में आ गया। मैंने यहाँ पर लैंग्वेज ली इंग्लिश, राइट। अब यहाँ पर आर यू करंटली स्टडिंग इन एनी ऑफ न्यू सैनिक स्कूल्स, क्या आप किसी न्यू सैनिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। और बिल्कुल पास आउट हो चुके हैं तो यस पास्ड कीजिए, प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं तो अपियरिंग कीजिए, नहीं पढ़ रहे तो नो कर दीजिए,
राइट। अब क्योंकि आपने नो किया है तो यहां पर नेम ऑफ न्यू सैनिक स्कूल नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। अगर पढ़ रहे होते तो यहां पर नाम देना पड़ता। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे के पूरे वीडियो का यही है कि आप कहां के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बेटा ध्यान से सुन लीजिए, आप यदि सिर्फ 33 सैनिक स्कूल्स जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल्स ओनली, राइट। आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं, 19 न्यू सैनिक स्कूल्स के लिए भी एडमिशंस इसी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू होंगे और इसी के स्कोर कार्ड से उन नए सैनिक स्कूल्स में एडमिशन होगा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ न्यू सैनिक स्कूल के लिए चाहते हैं तो न्यू सैनिक स्कूल्स 40% रूट। 40% क्यों? क्योंकि मैंने अपने देखिए प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो नए सैनिक स्कूल्स हैं वो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, राइट। उनके बच्चे भी 5th से प्रमोट होकर 6th में आते हैं और कुछ नए आते हैं। तो जो कुछ नए आएंगे उनका एडमिशन होगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के स्कोर कार्ड से। और ऐसे स्टूडेंट्स कितने होंगे? 40% सीट्स, यानी कि 100 में से 40 सीटें तो सैनिक स्कूल एग्जाम के स्कोर कार्ड से भरी जाएंगी और 60 सीटें जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो ही प्रमोट होकर के सैनिक स्कूल वाले मोड में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। और अगर आप दोनों के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल्स भी और न्यू सैनिक स्कूल्स भी, मेरे हिसाब से आप थर्ड वाला ऑप्शन चूज कीजिए। बिकॉज इससे क्या होगा, आपके लिए फ्यूचर ऑप्शन सारे ओपन रहेंगे, राइट। एंड अपियरिंग ऑफ क्लास 5 इन न्यू सैनिक स्कूल नॉट एप्लीकेबल। न्यू सैनिक स्कूल में आप कौन सी क्लास में अपियर कर रहे हैं? आप 5वीं क्लास में अपियर कर रहे हैं, कौन से ईयर में कर रहे हैं? एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर नो ले रखा है। यस लेते तो एप्लीकेबल होता। नाउ अब 33 सैनिक स्कूल्स जिसमें से आपको अपनी चॉइस देनी है कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ के लिए कंसिडर किया जाए। यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अभी यहाँ पर फर्स्ट चॉइस मांगी है, लेकिन लेटर ऑन जब एग्जाम का रिजल्ट या स्कोर कार्ड आएगा वहाँ ई काउंसलिंग के थ्रू और चॉइसेस भी पूछी जाएंगी। बट फिर भी मैं बता रही हूँ, बहुत सोच समझ के आप यहाँ पर चॉइस डालिए, आपकी फर्स्ट चॉइस ये ही रहेगी। तो सपोज करिए मैंने अपनी चॉइस डाली है, मान लीजिए कुंजपुरा हरियाणा, मान लीजिए, राइट। कोई भी डाल सकते हैं जो आप चॉइस चाहते हैं। हो सकता है घोड़ाखाल मेरी फर्स्ट चॉइस हो, उत्तराखंड, मैंने घोड़ाखाल यहाँ पर डाल दिया। नाउ एग्जाम स्टेट, आप कहाँ अपना एग्जाम देना चाहते हैं। अब यहाँ क्लियर कीजिए आपने कौन सा सैनिक स्कूल भरा है, आप रहते कहाँ हैं, उसका एग्जाम सेंटर से कोई मतलब नहीं है, आप कहीं भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। मैंने फर्स्ट चॉइस अपनी डाली राजस्थान और राजस्थान में मैंने डाला यहाँ पर जयपुर। सेकेंड चॉइस अगेन हम डालते हैं राजस्थान, सेंटर डाला मान लीजिए अजमेर। तीसरी चॉइस अगेन मैंने डाली राजस्थान और सेंटर यहाँ पर डाल दिया मान लीजिए जोधपुर। चौथी चॉइस अब मेरा मन कर रहा है चलो दिल्ली घुमाऊं, तो हमने दिल्ली डाली, चॉइस दिल्ली। समझ में आ गया? तो ये 4 सेंटर्स की चॉइस हैं जहां पर आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं एंड ये इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हैं। पहली चॉइस सबसे ऊपर, दूसरी चॉइस तीसरी एंड लास्ट, राइट। नाउ अब बात आती है आपके फादर और गार्जियन क्या करते हैं। फादर किसान हैं, एग्रीकल्चर, बिजनेस करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, डिफेंस सर्विसेज में हैं, इंजीनियर हैं, व्हाटएवर वो आपको यहाँ पर डालना है। सपोज करिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ गवर्नमेंट सर्विस में है। अब उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हैं, मैट्रिक हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट हैं, व्हाट्सोएवर यहाँ पर डालिए। अब आ जाइए मदर पर, हो सकता है आपकी मदर मेडिकल फील्ड से हो, राइट। यहाँ पर क्वालिफिकेशन उनकी मान लीजिए मैंने डाल दी डॉक्टरेट, कोई दिक्कत? अगेन कैप्चा डलेगा 699
सॉरी 693 है ये, 918। आई एग्री, आगे बढ़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट। हो, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, बड़ी खुशी होती है इसको देख के। अब आ जाओ जी क्लास 5 की क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर। पास स्टेटस, पास तो नहीं हो, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, राइट। और कैप्चा यहाँ पर डाल दीजिए 4618483। आई एग्री, मूव ऑन। वेरिफिकेशन कोड इनकरेक्ट हो गया, 4618। दोबारा डालते हैं, 4618483। 2998633। ये यहाँ पर ये जो बटन देख रहे हैं आप, 2 एरो, इससे आप कोड चेंज कर सकते हैं। कोई कोड समझ में नहीं आ रहा, चेंज कर लीजिए, आगे बढ़िए। डन, डन। चलो जी, कहाँ तक आ गए? अब हम एडिशनल डिटेल्स तक आ गए। एडिशनल डिटेल्स क्या हैं? हैव यू अपीयर्ड फॉर सैनिक स्कूल एग्जाम बिफोर? अपीयर हुए हैं, पहले एक बार सैनिक स्कूल का एग्जाम दे चुके हैं, यस कीजिए, नहीं करना नो कीजिए। किस क्लास में एडमिशन चाहिए? वो पहले ही चूज हो चुका है, 6th में चाहिए। एग्जाम ईयर 2023। क्या आप सन और डॉटर है किसी सैनिक स्कूल स्टाफ के? मतलब क्या आपके फादर या मदर में से कोई सैनिक स्कूल्स में वर्किंग है तो यस करिए, नहीं है तो नो कीजिए। और अपने फादर या मदर का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। नाम ब्लैंक नहीं रह सकता, लिखना पड़ेगा। सर्विस में है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। फिर से सिक्योरिटी पिन 362110। फिर से अपनी सहमति जताइए। अरे फिर गलत हो गया, चेंज कर लेते हैं जी। 1249973। अब ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच द डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल बहुत जल्द आने वाली है। अब है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, डॉक्यूमेंट अपलोड का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 5 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड होंगे ही होंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना है फोटोग्राफ। मैंने एक सैंपल फोटोग्राफ यहाँ पर रेडी रख रखा है, हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, खुश हो जाइए। सेम इसी तरीके से सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सक्सेसफुली डन, बी वेरी हैप्पी। अब अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन डालना है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना बेटा, एंड पेरेंट्स एज वेल, साइज का बहुत ध्यान रखना। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें तो अकॉर्डिंग टू इन स्पेसिफिकेशंस रेडी रखिएगा, ना इससे बड़ा साइज एक्सेप्ट होगा ना छोटा। मैंने बहुत ध्यान रखा है इन डॉक्यूमेंट्स पे, बिल्कुल मैं उचित साइज में यहाँ पर रखूँ सो दैट ये अपलोड हो जाए। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालना है, वो भी मैंने यहाँ पर एक सेव करके रख रखा है। डोमिसाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ये हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू करके देख भी सकते हो। एंड फाइनली बर्थ सर्टिफिकेट, ये यहां पर डल गया। डन, डन, सेव एंड नेक्स्ट। अब आपको एक बहुत ही सुखद सा स्क्रीन दिखेगा कि आप लगभग कंप्लीट अपने प्रोसेस पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी मंजिल मिली नहीं है, अभी दिल्ली दूर है। अब यहाँ पर देखो बेटा, आपने अपना मेल आईडी वहाँ वेरीफाई कर दिया था, बिकॉज आपको याद है जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था मेल पर एक ओटीपी आया था, मैंने डाल दिया था, लेकिन हमारा मोबाइल नंबर अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। अब क्या करना है, प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, क्लिक हेयर। ठीक है, मोबाइल नंबर ये है, कैप्चा डालना है यहाँ पर 432467 4, सेंड ओटीपी।
राइट। अब अपना मोबाइल देखिए, आपके इस मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP यहां एंटर कीजिएगा। वेट कर रही हूं बेटा, लाइव हूं ना, OTP आएगा। ओहो, आ गया आ गया आ गया, 3012 ये OTP आया है। और वापस से यही वेरिफिकेशन कोड 0748323 वेरीफाई OTP। OTP हैज बीन वेरीफाइड, OTP हमारा वेरीफाई हो गया है, वेल डन। अब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर लगभग कंप्लीट हैं। नीचे देखिए, नीचे देखिए, योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। एप्लीकेशन नंबर ये रहा, कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म क्लिकिंग हेयर। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिए जा करके। अब एक बार स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, प्लीज नोट, ये रहा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। पूरी इंफॉर्मेशन एक बार ढंग से देख लीजिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। इफ देयर इज एनी चेंज वो हो जाएगा, राइट। नीचे तक जो जो इंफॉर्मेशन है एक बार चेक कर लीजिए, सब कुछ वेल है, सेट है, तो इसको सबमिट कर दीजिए। कुछ चेंज करना है अभी भी तो बैक जाके कर सकते हैं। ऑल वेल तो सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद देखो, मैंने मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नेम, एड्रेस, सेंटर, मेल आईडी, जेंडर, मदर का नाम, मोबाइल नंबर, क्लास सब वेरीफाई कर लिया है। एंड आई एम श्योर फ्रॉम माय साइड, आई एग्री, फाइनल, सबमिट। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। और अब देखिए जी, सेकेंड स्टेप पर भी कंप्लीशन का मार्क आ गया है, राइट। अब फीस पेमेंट करनी है हमको, है ना। आप चाहें अभी पे कर दीजिए हैंड टू हैंड, आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप एक ही बार में पूरा काम कीजिए। बाद में करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉग आउट कीजिए। लॉग आउट करने के बाद दोबारा से वही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ में लॉगिन करेंगे तो भी आप यहाँ पर आके पेमेंट कर सकते हैं। और अभी हैंड टू हैंड कर रहे हैं तो पे नाउ पे जाइए। आपको पे करने हैं 650 रुपीज़, बिकॉज मैंने जनरल कैटेगरी चूज़ की थी। अगर कैटेगरी SC या ST चूज़ की होती तो 500 रुपये का पेमेंट होता। पे नाउ, पे नाउ कीजिए। SBI ई-पे पे जाएंगे, पे नाउ करेंगे, आपके पास में तमाम पेमेंट ऑप्शंस आ गए हैं। आप चाहें तो SBI की नेट बैंकिंग, किसी भी दूसरे बैंक की नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड्स के साथ में, किसी भी अन्य बैंक के डेबिट कार्ड्स के साथ में, क्रेडिट कार्ड से, UPI से पेमेंट अपना कर सकते हैं, राइट। क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो 12 रुपये 98 पैसे बैंक चार्जेस हैं। स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से करते हैं कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। किसी अन्य बैंक की नेट बैंकिंग से करते हैं 5 रुपये 90 पैसे चार्ज है। UPI से कोई एडिशनल पेमेंट नहीं है। आप जो भी मोड लेते हैं मोड लीजिए और अपना पेमेंट कीजिए। पेमेंट करते ही आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट। PDF डाउनलोड करके अपने फ्यूचर यूज के लिए रखिएगा और हो सके तो उसका एक प्रिंट निकलवा करके भी आप रखिए। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म से जुड़े हुए आपके मन में जितने भी शक, शंकाएं, सवाल हैं, आपको उन सब के जवाब मिल गए हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और अपनी तैयारियों को स्पेशल दिशा डायरेक्शन देने के लिए ज्वाइन कीजिए शौर्य भारत का क्रैश कोर्स। क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए शौर्य भारत का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जो कि एग्जाम तक का कोर्स है। और उसमें आपका कंप्लीट कोर्स प्लस मॉडल पेपर सॉल्व करवाना, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करवाना, एवरीथिंग विल बी डन। तो बने शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप एंड विश यू वेरी वेरी गुड लक फॉर अ वेरी ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। ऑल द बेस्ट।